वसुधा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही, लेकिन जिस मोड़ पर वह आज खड़ी है, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनों की बेरुखी, समाज के ताने और हालात की मार ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया, जहां आगे सिर्फ अंधेरा था। गर्भवती वसुधा जब खुद को एक घने जंगल में अकेली पाती है, तब उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे पेड़, सन्नाटा और अनजान आवाजें उसे हर पल यह एहसास दिला रही थीं कि यह जगह कितनी खतरनाक है। लेकिन इस डर के बीच उसके दिल में एक और भावना थी, अपने होने वाले बच्चे के लिए जीने की जिद। यही जिद उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के लिए भी लड़ रही थी। जंगल में चलते चलते वसुधा की हालत बिगड़ने लगती है। अचानक उठता दर्द उसे यह एहसास दिलाता है कि अब समय बहुत पास है, माँ बनने का वक्त आ चुका है। लेकिन हालात सबसे मुश्किल हैं, न कोई मदद, न कोई सहारा, बस वह, उसका दर्द और उसका अजन्मा बच्चा। हर दर्द के साथ उसका दिल कांप उठता है, लेकिन हर सांस के साथ उसकी उम्मीद भी मजबूत होती जाती है। वह जानती है कि अगर वह हार गई तो उसका बच्चा भी हार जाएगा। यही सोच उसे टूटने नहीं देती। ये सिर्फ प्रसव का दर्द नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा है, जिसमें वसुधा को हर हाल में पास होना है। जंगल की रात अब पूरी तरह से छा चुकी थी। आसमान में घने बादल थे, चांद की हल्की सी रोशनी पत्तों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। ठंडी हवा के झोंके वसुधा के पसीने से भीगे चेहरे को छू रहे थे, लेकिन वह ठंड महसूस करने की हालत में नहीं थी। उसके शरीर में तेज दर्द की लहरें उठ रही थीं। हर कुछ मिनटों में वह दर्द से कराह उठती और अपने पेट को थाम लेती। वसुधा ने पास पड़े एक पेड़ के तने का सहारा लिया और धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कीं और खुद को संभालते हुए बुदबुदाई, हिम्मत रखो वसुधा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। उसे अपना पूरा अतीत आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई देने लगा। वह घर जिसे उसने अपने सपनों से सजाया था, वह इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और फिर वो पल जब उसी भरोसे ने उसे तोड़ दिया। अपमान, ताने, अकेलापन, सब कुछ जैसे आज उसे इस जंगल में खींच लाया था। दर्द का एक और तेज झटका लगा और वह चीखा उठी। उसकी उंगलियां जमीन की मिट्टी में धंस गईं। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं बल्कि जज्बा था। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने खुद से कहा। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना ही होगा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में उसे अपनी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जंगल की डरावनी आवाजें, जानवरों की हलचल, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ उसे डरा रहा था। फिर भी वह डटी रही। समय जैसे थम गया था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। दर्द बढ़ता जा रहा था और वसुधा की ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। उसने अपने कपड़े ठीक किए, जमीन को साफ करने की कोशिश की और पेड़ की जड़ों को कसकर पकड़ लिया। मेरे बच्चे, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जान लो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को तैयार है। उसके शब्दों में डर भी था, प्यार भी और एक अटूट विश्वास भी। दर्द अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। वसुधा की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन वहां कोई